कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर आ जाती है जहां आवाजें कम और खामोशियां ज्यादा बोलती हैं। कान्हा कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक कड़वा शब्द उतना ही जहरीला होता है जितना कोई धीमा जहर, जो धीरे धीरे आपकी हजारों अच्छी बातों को निगल सकता है। हम सोचते हैं कि एक शब्द से क्या होगा, पर वही एक शब्द किसी का दिन, किसी की सोच और कभी कभी किसी का रिश्ता तक तबाह कर देता है। और जिंदगी, वो तो उस दिन ही बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो हमारी पूरी दुनिया हुआ करते थे, जो कल तक हंसी की वजह थे, आज याद बनकर आंखें नम कर देते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तो पहली बार जाना कि इस दुनिया में सबसे अच्छा सलाहकार, सबसे सच्चा साथी और सबसे बड़ा आलोचक मैं खुद हूं। दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अब मैं अपनी जिद पर जीता हूं, क्योंकि उम्मीदें अक्सर तोड़ देती हैं लेकिन जिद इंसान को बना देती है। लालच और डर, ये दो ऐसे जहर हैं जो इंसान को कभी भी गिरा सकते हैं, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता सिर्फ सपना होता है, और सपनों की उम्र बहुत छोटी होती है। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सहारा देने की जगह पीठ पीछे हंसी बना लेते हैं। भाई भाई का रिश्ता कभी दर्द बांटने के लिए था, पर अफसोस आज सिर्फ संपत्ति बांटने में ही सिमट गया है। जमाना अजीब हो गया है, रिश्ते दिखते हैं पर निभते नहीं। अगर लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप उनसे कहीं ऊपर हैं, और ऊपर उठने की यही तो पहचान होती है, जब दुनिया खिंचाव महसूस करे। लेकिन अपनी आत्मा की ऊंचाई को मत खो देना उन लोगों के लिए जो खुद जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। उनकी क्या इज्जत करनी जिनकी सोच कुत्तों जैसी हो, जो हर किसी की पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पैसा भी एक ही भाषा बोलता है। आज अगर तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर वो कहता है, मैं ऊपर तो नहीं आ सकूंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर ले जाऊंगा। यही दुनिया का कड़वा सच है। यहां हिम्मत नहीं है तो कुछ भी नहीं। सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके अंदर ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं है। हर यार को अपना राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। और भरोसा, वो ऐसे ही नहीं टूटा। कई रातें जाग कर देखा है अपने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हुए। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो फिर कभी पूरी तरह से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। और शायद यही तो सबसे बड़ी तन्हाई होती है, जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। शायद इसी अकेलेपन से लड़ने के लिए कान्हा कहते हैं, खुद से प्रेम करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे तब तक दुनिया तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेगी। अब दिल कहता है कि कुछ बातें सिर्फ दिल तक ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया अब सुनने के लिए नहीं, बस हंसने के लिए बैठी है। इंसान हर हालात से नहीं लड़ सकता, और न ही हर दर्द को जाहिर कर सकता है। इसलिए अब शायद सीख लिया है कि हर बात किसी को बताने की नहीं होती। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि मरने के बाद तो फिर जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार बोलता है, मगर जिसने दिया होता है वो बार बार याद दिलाते हुए खुद से ही हार जाता है। और जो इंसान चुपचाप रोना जानता है, दर्द को मुस्कान में छुपाना जानता है, वो सबसे मजबूत होता है इस दिखावे की दुनिया में। क्योंकि आज के दौर में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये न तो डिग्रियां तय करती हैं न ओहदे। ये सिर्फ और सिर्फ वक्त ही बता सकता है। और जब वक्त बोलता है तो सबसे ऊंची आवाज उसकी ही होती है, बाकी सब चुप हो जाते हैं। मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो मेरी गलतियों पर मुझे छोड़ ना दे, बल्कि पकड़ के बोले, ठीक कर लो खुद को, मैं यही हूं। क्योंकि समझाना सबसे बड़ी मोहब्बत होती है, और छोड़ जाना सबसे आसान रास्ता। पर अफसोस, लोग अब सहने के लिए नहीं, सिर्फ छोड़ने के लिए जुड़े रहते हैं।
हम उम्मीदें इंसानों से लगाते हैं और शिकायतें ऊपर वाले से करते हैं। हद है यार, हम भी क्या क्या करते हैं। हर बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में अंदर से कितना कुछ टूट जाता है ये कोई नहीं समझता। जिंदगी के कुछ उसूल बना लिए हैं। जिससे प्यार करते हो उससे कभी झगड़ा खत्म होने से पहले सोना मत। जिससे माफी मांगनी हो देर मत करना। और जो तुमसे दिल से जुड़े हों उनसे कभी कुछ मत छुपाना, क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें छुपाव की कोई जगह नहीं होती। बहुत कुछ है मेरे पास, मगर न जाने क्यों प्यार की कमी अब भी हर चीज पर भारी है। सुकून ढूंढा तुझ में, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब हम सुकून को किसी और में खोजने लगते हैं तो खुद को खोने लगते हैं। जिसे सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे पहले उसी को झूठा मानते हैं और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। नहीं, मैं नहीं बदला, बस अब खामोश रहना सीख गया हूं, क्योंकि जहां सच की कोई कद्र नहीं वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। लोग अगर बदल रहे हैं तो बदलने दो, वक्त लगेगा, लेकिन जब अच्छा समय आएगा तब यही लोग तुम्हारे पीछे होंगे, तुम्हारे कदमों के निशान तक पूछेंगे। तब समझ आएगा कि सच्चाई हमेशा देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है, क्योंकि वो न प्यार समझते हैं न अपनापन। रिश्तों से बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग, जैसे कोई बोझ हो निभाना। कभी कभी तो लगता है कि लोग सिर्फ साथ निभाने का वादा करते हैं, पर निभाने से पहले ही थक जाते हैं। अब हर किसी को अपना समझना छोड़ दिया है, और यकीन मानो ज्यादा सुकून है इस फैसले में, क्योंकि जो आज तुम्हारा दोस्त है वही कल थोड़ी सी नाराजगी में दुश्मनों की कतार में खड़ा हो सकता है और इंतजार करता है कि कब तुम्हारा गिरना देखे ताकि उसे अपनी जीत लगे। आप कितने भी इज्जतदार क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो इज्जत करना जानता ही नहीं, तो आप खुद ही अपनी इज्जत गिरा बैठते हैं। प्यार कभी भी अकेला नहीं आता, वो साथ में जिम्मेदारी, समझदारी और सम्मान भी लाता है। पर अफसोस, आजकल लोग सिर्फ इश्क में दिल नहीं, दूसरों की गरिमा भी तोड़ते हैं। अब समझ आ गया है कि हर जगह जज्बात लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र नहीं होती वहां आपकी भावनाएं भी कुचल दी जाती हैं। कुछ लोग जिंदगी नहीं होते, वो बस जिंदगी में होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके होने से ही जिंदगी चलती है, सांस चलती है, वरना धड़कनों का क्या है, वो तो अकेली भी चलती हैं, लेकिन जीना वो किसी के साथ होने से ही मुमकिन होता है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक इंसान ने मुझे इतनी गहराई से तोड़ दिया कि अब कोई भी झूठा मीठा शब्द मुझे बहका नहीं सकता। दिल चीखता है कभी कभी बहुत जोर से, लेकिन अब मैंने उसे भी चुप रहना सिखा दिया है। अब जो मेरा नहीं है उसे जाने देता हूं, क्योंकि मजबूरी में थामा गया हाथ कभी सुकून नहीं देता। एक फकीर मेरे पास आया, मेरी आंखों में देखा और बोला, तू तो जिंदा लाश है, सांसें हैं लेकिन रूह तो कब की मर चुकी है। सोचता हूं जनाजे सिर्फ मुर्दों के नहीं उठते, कुछ जिंदा लोग भी हर रोज अंदर से उठते और गिरते हैं। किसी के लिए दुनिया होती है और मेरे लिए बस उसकी यादें ही मेरा जीना बन गई हैं। मैं अकेला ही हूं जो बीते लम्हों में मुस्कुराने की वजह ढूंढता हूं, जबकि बाकी सब उसे भूलने की कोशिश में लगे हैं। जिंदगी के कुछ कड़वे नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को संभालो, खुद को थोड़ी खुशियां दो, और सबसे जरूरी दूसरों के मामलों से दूर रहो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी समझ जाओ कि हर कोई तुम्हारा नहीं है, उतनी ही जल्दी चैन से जीना सीख जाओगे। जिन्हें जिंदगी मुस्कान नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत दे देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, अंदर ही अंदर हर रोज मरना, वो भी बिना किसी आहट के, बहुत दर्द देता है। शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि सुकून तो अब मौत की बाहों में ही है, जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक खामोशी। जिंदगी एक झूठा सौदा बन गई है, जहां प्यार दिखावे में है, रिश्ते स्वार्थ में और जज्बात वक्त के हिसाब से बिकते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि जुबान ही सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। दर्द अब कम नहीं होता, बस हम सहने के आदी हो गए हैं। कोई लाख खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें ईमानदारी और वफादारी नहीं है तो वो इंसान सिर्फ तस्वीर है, किरदार नहीं। हमारी तो आदत बन गई है मुस्कुराने की, चाहे जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, क्योंकि अब दुनिया को रोता हुआ चेहरा नहीं दिखाना आता।
कभी कभी लगता है कि इंसान के अंदर का जहर सांप या बिच्छू से भी ज्यादा घातक होता है। यहां पहले तुम्हें धोखा मिलेगा और फिर तुम्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। मजबूरी की कहानियां सुनाई जाएंगी और तुम खामोश होकर बस सुनते रहोगे। प्यार हमेशा उस इंसान से ज्यादा होता है जिसके बिना जीना नामुमकिन लगे। वो नहीं जो साथ रहता है, बल्कि वो जो बिना साथ भी हर जगह महसूस होता है। काश बनाने वाले ने थोड़ा और सोच समझ के इंसान बनाए होते, थोड़े इंसान कम और थोड़ी इंसानियत ज्यादा डाल दी होती। आजकल कपड़े नहीं, लोग रंग छोड़ देते हैं, और जैसे कपड़े धुलकर पुराने हो जाते हैं वैसे ही दिल भी थक कर कुछ चेहरों से उतर जाते हैं, चाहे वो कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो। इंसान एक बार टूट जाए तो फिर चाहे कितना भी हंसे, उसकी मुस्कुराहट में हल्का सा रोना हमेशा छिपा रहता है। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं हर बार मुस्कुराकर अपनी ही कमी गिनवा देता हूं। शायद इसलिए नहीं कि मैं वाकई दोषी हूं, बल्कि इसलिए कि तेरी इज्जत को मेरी खामोशी से बचाया जा सके। कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उनमें बोलना बंद हो जाता है, और जब चुप्पी बोलने लगे तो समझ लेना कि वहां कभी बहुत शोर हुआ करता था, इमोशंस का, भरोसे का और उम्मीदों का। जब अपनों से तकलीफ मिले तो सजा नहीं, समाधान तलाशना चाहिए, क्योंकि न्याय सिर्फ एक को सुकून देता है और दूसरा हमेशा के लिए टूट जाता है, लेकिन समाधान वो दोनों को थोड़ा थोड़ा समेट लेता है, और शायद इसी थोड़ा थोड़ा में ही पूरी जिंदगी की शांति छुपी होती है। अब मैं किसी बहकावे में नहीं आता, क्योंकि किसी एक शख्स ने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब जोड़ने का हुनर खुद सीख गया हूं। अब दिल जब भी चीखता है मैं उसे चुपचाप चीखने देता हूं, क्योंकि जिसे जाना हो उसे रोकर नहीं रोका जा सकता, और जो अपना होता है वो बिना बुलाए लौट आता है। एक बार एक फकीर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अजीब लाश है, सांसें भी ले रही हैं। और तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान बस तब नहीं मरता जब उसकी सांसें बंद हो जाएं, वो तब मरता है जब अंदर से तन्हा हो जाए। और मैं बहुत वक्त से जिंदा हूं पर जी नहीं रहा। कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं और कुछ लोग ही तो जिंदगी बन जाते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले चले भी जाएं तो चलता है, लेकिन दूसरे अगर चले जाएं तो फिर सब कुछ वहीं रुक जाता है जहां वो मुस्कुराकर मैं हूं ना कहा करते थे। अब मुझे लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद से ही दोस्ती हो गई है, और इस दुनिया में खुद से बड़ा कोई साथी नहीं। खुद को समझने लगा हूं, और जो खुद को समझ ले उसे कोई और तोड़ नहीं सकता। जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करता हूं तो ऊपर देखता हूं और सोचता हूं कि शायद यह टूटना किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। खुदा कभी यूं ही नहीं तोड़ता, वो तराशता है। बस फर्क इतना है कि हमें दर्द महसूस होता है और उसे हमारी काबिलियत दिखती है। प्रार्थना अब एक आदत सी हो गई है। इंसानों से बात करना थका देता है, पर उस एक से बात करने से सुकून आता है जो सुनता है, समझता है और कभी जज नहीं करता। आजकल रिश्ते बहुत जल्दी थकने लगे हैं। जरा सी नाराजगी में लोग पीछे नहीं हटते, बल्कि सीधा पीठ मोड़ लेते हैं। ये वो दौर है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा नाराज हो जाए तो सीधे दुश्मनों की लाइन में जा खड़ा होता है, और आप बस देखते रह जाते हैं कि वो इंसान जो कल तक भाई था आज पराया कैसे बन गया। पैसा अब रिश्तों से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। रिश्ते उसी आग में जलकर खाक हो जाते हैं जिसमें कभी आपने उन्हें पाला था। लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि आदत बन गई है। जितना गहरा घाव हो उतनी ही शांत मुस्कान चेहरे पर आ जाती है, और शायद यही मेरा हथियार है इस दुनिया से लड़ने का। एक जमाना था जब रिश्तों में वफा और जुबान में सच्चाई होती थी, लेकिन अब इंसान के मन में इतना झर भर गया है कि वो सांप और बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले धोखा देते हैं, फिर मजबूरी के किस्से सुनाते हैं, और इस सब में आप सिर्फ एक किरदार बन जाते हैं जिसे ठगा गया और फिर भुला दिया गया। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, बल्कि असली प्यार तो उससे होता है जिसके बिना रहा ही नहीं जाता। और अफसोस कि इस दौर में इंसान तो बहुत हैं, पर इंसानियत नाम की चीज बहुत कम। लोग अब कपड़ों से नहीं, किरदार से रंग बदलने लगे हैं, और चाहे वो कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतरने में वक्त नहीं लगता। अगर वो आज भी जिंदा है और फिर भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता, तो यकीन मानिए आप उसके लिए मर चुके हैं। और ये मर जाना मौत की तरह नहीं होता, ये जीते जी मिट जाना होता है।
प्रेम क्या होता है ये तब नहीं समझ आता जब कोई आपके लिए रोता है, तड़पता है। प्रेम तब समझ आता है जब आप खुद किसी के लिए तड़पते हैं, जब किसी की खामोशी आपको बेचैन कर दे, जब उसकी गैर मौजूदगी आपका सुकून लूट ले। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, लेकिन असली टकराव सही और गलत के बीच में नहीं होता। असली लड़ाई तब होती है जब दो बातें, दो सच्चाइयां, दो सही आमने सामने खड़ी हों। और ऐसे में किसे चुने, किसे छोड़े, ये तय करना सबसे मुश्किल होता है। और जब बात मोहब्बत की हो तब तो ये और भी उलझ जाती है। औरत की मोहब्बत की असल गहराई तब समझ आती है जब मर्द के पास कुछ भी नहीं होता, ना पैसा, ना शोहरत, ना कोई सहारा। और मर्द की वफादारी की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है और फिर भी वो उसी एक औरत का होकर रहता है जो उसके सबसे बुरे वक्त में उसके साथ थी। इसलिए किसी को परखना हो तो बस वक्त को थोड़ा गुजर जाने दो। वक्त सब कुछ बता देता है, कौन वफादार है, कौन गद्दार, कौन तांबे सा चमकता है और कौन भीतर से भी सोना है। पर अफसोस, कुछ लोग दिल में रहते हैं लेकिन साथ नहीं, और यही सबसे बड़ी घुटन होती है। वो होते हैं लेकिन होते हुए भी नहीं होते, और इस ना होने का दर्द बस वही समझता है जिसने किसी को टूट कर चाहा हो। लोग हंसते हैं और हम सोचते हैं कि वो खुश हैं, पर जो सबसे ज्यादा हंस रहा होता है वो कहीं अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। असल हकीकत तो आंखों में नहीं दिखती, वो दिल के कोनों में छुपी होती है। और सफलता का राज सिर्फ सही फैसले नहीं होते। सही फैसले तब आते हैं जब गलत फैसले हमें तजुर्बा दे जाते हैं, और वही अनुभव एक दिन हमें सबसे मजबूत बना देता है। सराहना हो या निंदा, दोनों जरूरी हैं। एक हमें प्रेरणा देती है, दूसरी हमें सावधानी सिखाती है। इसीलिए हर लम्हा जी लो, क्योंकि ये जिंदगी कभी भरोसे के लायक नहीं रही। दौलत कभी भी विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान वो खुद के दम पर ही बनती है। संघर्षों से, हार से, बार बार गिरकर फिर खड़े होने से। कभी कभी सोचता हूं, जब तू ही हर किसी में है, हे मालिक, तो फिर कोई गलत कैसे हो सकता है। पर शायद हर किसी का रास्ता अलग है, और कोई इस रेत सी जिंदगी को मुट्ठी में भरने की कोशिश करता है तो कोई बहता जाता है वक्त के साथ। हम बस यही समझते रहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि हकीकत में तो हम धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। एक रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब दो लोग आपस में बात करना छोड़ देते हैं। एक रिश्ता तब मुरझाता है जब तीसरा इंसान उनकी आपसी बातों में दखल देने लगता है, और यहीं से शुरू होता है असली बिखराव। इस दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं, मगर सहने वाले कमाल करते हैं। दर्द के सवालों के जवाब नहीं मिलते, लोग बस सवाल करते हैं, ताने मारते हैं, और आपको उस हालत में छोड़ जाते हैं जहां आप खुद को खुद से जोड़ भी नहीं पाते। खतरा दुश्मनों से कम होता है, अपनों के नकाब से ज्यादा, क्योंकि नाव कभी बाहर के पानी से नहीं डूबती। वो तब डूबती है जब अंदर कोई छेद हो जाए, और ये छेद अक्सर अपने ही करते हैं। कभी कभी अपने ही आपको तमाशा बना देते हैं, और आप बस सोचते रह जाते हैं कि क्या वाकई किसी की इतनी हिम्मत थी कि वो इतने करीब होकर भी इतना गैर बन गया। कभी कभी दिल यही कहता है कि शायद हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जिनसे हम बचना चाहते थे। लेकिन अब समझ आता है, कुछ लोगों को खोना ही असल में खुद को पा लेना होता है। जो लोग हमारे साथ होकर भी हमारे नहीं होते, वे बस हमारे समय को, हमारी उम्मीदों को, और सबसे ज्यादा हमारी मासूमियत को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। जिन रिश्तों में हर बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जहां भरोसा ना हो वहां सफाई भी बेकार है। प्यार वो शब्द नहीं, एहसास है जो तर्क नहीं मानता, जो दिमाग से नहीं दिल से चलता है। और जब वही दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस खामोशी में चीखता है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा उन्हें चाहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानते हैं। मगर अब वक्त आ गया है जब समझदारी ये नहीं कि माफ कर दो, बल्कि ये है कि दोबारा धोखा ना खाओ। माफ कर देना जरूरी है ताकि हम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें, पर भूल जाना मूर्खता है, क्योंकि वही जख्म दोबारा नहीं खाने चाहिए। अब किसी के बहकावे में नहीं आता दिल, अब वो तड़प भी नहीं होती किसी के लिए जो रुलाकर चला गया हो। अब तो सबक ये मिला है
कि अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उसे याद करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हां, अब यह भी सीखा है कि मोहब्बत में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि हम उस इंसान से तसल्ली चाहते हैं जिसने हमें तन्हा छोड़ा था। इस दुनिया में सबसे भारी चीज कोई पत्थर नहीं, कोई इमारत नहीं, सबसे भारी होता है मतलब। और जब ये निकल जाता है तब सबसे मजबूत रिश्ता भी हवा सा हल्का हो जाता है। अब समझ आया कि लोग कैसे बिना कुछ कहे बदल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम एक जरूरत भर थे, कोई जरूरी नहीं। अब मैं रिश्ते खींचता नहीं, छोड़ देता हूं, क्योंकि जो रिश्ते इज्जत और फीलिंग्स की बुनियाद पर न टिकें वो बोझ बन जाते हैं, और इंसान को बोझ नहीं, सुकून चाहिए। अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं लगती, जो माने ही ना उसे मनाने की क्या जरूरत। अब तो यही लगता है कि जीत और हार किसी और के लिए हो, मुझे तो अब खुद से सुकून चाहिए। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जिनमें हम अपनी खामोशियां भी बिना कहे समझ लिए जाते हैं, जिनमें लड़ाइयां हों पर हार कोई ना माने। पर आजकल हर रिश्ता जैसे कोई बिजनेस डील बन गया है, जितना दोगे उतना मिलेगा, और अगर कुछ बोल दिया तो भरोसा तोड़ दिया का तमगा मिल जाता है। हम सब अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, पर मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम ठीक हैं। पर अब समझो, जो चला गया है उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो आज रुका भी तो कल चला ही जाएगा। अब सिर्फ उन्हीं को साथ रखना है जिनके लिए हम जरूरत नहीं, एक अहमियत है, जो वक्त के साथ नहीं दिल के साथ जुड़ते हैं। तो जियो लेकिन अपने लिए, मुस्कुराओ लेकिन खुद के लिए, और अगर कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर सको तो कर दो, क्योंकि अगर दिल को सुकून ना मिले तो वो मदद अधूरी रह जाती है। और याद रखना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये सोचकर मत जियो, क्योंकि जिसे सही मायनों में फर्क पड़ता है वो दिखाता नहीं, महसूस कराता है। तुम्हारा सुकून तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई तो ऐसी बात करे जो सिर्फ शब्द ना हो, एहसास हो। कोई तो हो जो इस भीड़ में बस इतना कहे कि मैं हूं तेरे साथ, बिना शोर किए, बिना जताए, बस उसकी मौजूदगी ही सुकून दे। आजकल लोग बीजी नहीं हैं, वो बस इग्नोर करना सीख गए हैं, क्योंकि अब रिश्ते वक्त नहीं फायदे से चलते हैं। कोई वक्त निकालता नहीं, सब वक्त देख कर चलते हैं। पर फिर भी दिल तो अब भी किसी एक की बातों में सुकून ढूंढता है, किसी एक की खामोशी में अपनापन ढूंढता है। कभी रात छोटी लगती है क्योंकि ख्वाब देखने में मजा आता है, तो कभी दिन छोटा लगता है क्योंकि उन ख्वाबों को सच करने का जुनून दिल में बसा होता है। असली खूबसूरती चेहरों में नहीं होती, न ही कपड़ों में, वो तो उस इंसानियत में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाल पूछ ले। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं वहां खुदकुशी स्वीकार की जाती है, लेकिन अपनी मर्जी से किया गया प्यार नहीं, क्योंकि वहां नाम की इज्जत बड़ी होती है पर इंसान की फीलिंग्स बहुत छोटी। इज्जत दो ताकि लोग अपनी असली आदतें दिखा सकें, और आजादी दो ताकि उनकी फितरत सामने आ सके। और हां, ये मत भूलो कि जो खामोश है वो कमजोर नहीं है, वो बस उस दर्द को जी रहा है जिसकी आवाज अब शब्दों में नहीं निकलती। खामोशी तब आती है जब हर बार चीख कर भी कोई सुनने वाला ना मिले। चेहरा कितना भी साफ क्यों ना हो, दिल अगर दागदार है तो इंसान कभी पाक नहीं हो सकता। और अगर कोई मुंह पर आप कहकर पीछे से जहर उड़ेलता है तो समझो यही है आज की दुनिया का सबसे कड़वा सच। वक्त से पहले खुद को बदल लेना ही समझदारी है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो वह तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम्हारी आत्मा तक को घसीटता है। अब इस दौर में पैसा ही इज्जत है, पैसा ही रिश्ते हैं, पैसा ही धर्म है, और पैसा ही सत्य। तुम्हारे कर्म कैसे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास नोटों का पुलिंदा है तो तुम्हारी हर गलती को समाज आशीर्वाद बना देता है, और जो सच बोलता है, जो ईमानदारी से जीता है, उसके लिए हर मोड़ पर ताने हैं, तिरस्कार है और एक अंतहीन अकेलापन। यह कलयुग है साहब। यहां बुरे इंसानों के साथ भले ना हो, लेकिन अच्छे इंसानों के साथ बुरा होना तय है, क्योंकि जो झुकता नहीं वो सहता है, और जो सहता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यही मन अगर भटक जाए तो व्यक्ति खुद से ही हार जाता है, लेकिन अगर मन को जीत लिया जाए तो वही मन इंसान को खुदा बना देता है। हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारे हिस्से में दर्द आया है तो यकीन मानो उसकी दवा भी कहीं उसी राह पर मिलती है। बस चलते रहो,
क्योंकि जो देते हो वो लौट कर जरूर आता है, चाहे इज्जत हो या धोखा। इसीलिए धैर्य रखो, वक्त पर भरोसा रखो और सबसे जरूरी खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो कोई इंसान नहीं, खुद रब है। और रब कभी अपनी लिखी कहानियों को अधूरा नहीं छोड़ता। तो अब भी अगर कोई हो जो कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तो शायद इस दुनिया की सच्चाई थोड़ी सी कम तकलीफ देह हो जाए। पर जब तक कोई ऐसा मिले ना, तब तक खुद के अपने बनकर जियो, क्योंकि जब खुद से प्यार हो जाता है तब किसी और की कमी तकलीफ नहीं देती, सीख देती है। वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है जो हमारी कहानियां बिना कलम और कागज के लिखता है, जिसकी लिखी लकीरें न मिटाई जा सकती हैं न बदली जा सकती हैं। कभी लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पर सच्चाई यह है कि वह हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। वो हर दुख, हर चोट, हर इंतजार, सब उसकी बनाई योजना का हिस्सा होता है। और इस योजना में कहीं भी कोई गलती नहीं होती। कभी कभी लोग तारीफों में मिठास घोलकर हमारे आसपास घूमते हैं, लेकिन जैसे ही बात सम्मान की आती है वे अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। याद रखना, अपमान एक ऐसा उधार होता है जो वक्त मिलने पर ब्याज समेत लौटाया जाता है। इसलिए दूसरों को नीचे दिखाने से पहले यह सोचो कि वक्त की करवट कैसी होगी, क्योंकि जब समय पलटेगा तो वही लोग जो आज हंस रहे हैं कल झुककर सलाम भी करेंगे। शायद हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आज को संवार सकते हैं और उसी से अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी सफलता को स्वीकार कर चुके हैं। और जिस दिन तुम इस सत्य को समझ लोगे, उस दिन तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे। अगर जिंदगी में वाकई में सुकून चाहिए तो कुछ चीजें आज से ही छोड़ दो। हर किसी को खुश करने की आदत, दूसरों से उम्मीदें लगाना, अतीत में जीते रहना, खुद को दूसरों से कम समझना और बार बार हर बात पर सोचते रहना। जितना सोचते हो उतना उलझते हो, और जितना छोड़ते हो उतना खुलते हो। समय के साथ बदल जाओ या फिर समय को बदलना सीखो, लेकिन मजबूरियों को दोष मत दो। बस हालात को अपनाकर चलना सीखो, क्योंकि वक्त की रफ्तार कभी एक सी नहीं रहती। आज का अंधेरा कल की रोशनी में बदल सकता है। जैसे हवा हर वक्त एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत भी स्थायी नहीं होती। अगर आज हालात कठिन हैं तो कल आसान भी होंगे। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा यकीन और थोड़ा खुद पर भरोसा रखो। महाभारत सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कौरव गलत थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि सही को सहना पड़ा। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी युद्ध का कारण नहीं बनता। इसीलिए कई बार खुद को शांत करने के लिए जरूरी है कि हम हालात को सहे नहीं, बदलें। दिखावे की दुनिया में लोग भगवान को भी झूठे व्रतों से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि भगवान न तुम्हारी शक्ल देखते हैं न तुम्हारे कपड़े, वो सिर्फ तुम्हारी नियत देखते हैं। और नियत का नाप किसी दुकानदार की मशीन से नहीं लिया जा सकता, वो तो बस कर्मों से नजर आता है। असली अमीरी पैसों से नहीं, विचारों से होती है। जिसकी सोच ऊंची हो, जिसका व्यवहार मधुर हो और जिसकी नीयत साफ हो, वही सच में अमीर होता है। चार दीवारों का नाम मकान है, पर वहां प्यार, समझ और भरोसा हो तभी वह घर बनता है। वरना कई बार दीवारें सुनती हैं और लोग अनसुना कर देते हैं। दूसरों को दुख देकर कमाया गया सुख बहुत छोटा होता है, जैसे किसी और की छाया में खड़ा पेड़। अपना सुकून पाने के लिए किसी और की नींद न लूटो। और हां, तारीफें सुनने से खुशी मिलती है, लेकिन खुद की बुराइयां सुनने से सुधार होता है। अगर तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहोगे तो किसी और की वाहवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना वह तुम्हें आज इंतजार करवा रहा है उतना ही कल वह तुम्हें देगा, इतना कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बस अपने अंदर का विश्वास बचा कर रखो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो अधूरी कहानी नहीं छोड़ता। वह अंत तक इंतजार करता है सही समय के लिए, और जब वह सही समय आता है तो हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन एक वरदान में बदल जाता है। तो बस चलते रहो, बिना शिकायत, बिना शोर, क्योंकि तूफानों के बाद ही आसमान सबसे साफ होता है। और जो रुक गए रास्तों पर वो मंजिलों के किस्से नहीं लिखते, कहानियां तो उन्हीं की बनती हैं जो टूट कर भी चलते रहे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना,
क्योंकि जिस जीवन को तुम बोझ समझ रहे हो वही किसी और का सपना है। जिस रोटी को तुम बिना भूख के छोड़ देते हो उसी के लिए कोई दिन भर भूखा रहता है। जिस सांस को तुम अनमने ढंग से भरते हो उसी एक सांस के लिए कोई आईसीयू में जूझ रहा है। इसलिए शिकायत नहीं, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, चल रहे हो, सोच पा रहे हो। असफलता पर बात करना आसान होता है, लेकिन जब किसी असफल व्यक्ति से वजह पूछो तो जवाब हमेशा दो ही मिलते हैं, या तो किस्मत खराब थी या समय नहीं मिला। मगर सच तो यह है कि किस्मत और समय सिर्फ बहाने हैं। हिम्मत अगर होती तो रास्ते भी बनते। समय हमेशा रहता है, बस हमारी प्राथमिकताएं गलत होती हैं। और किस्मत वो तब बनती है जब हम टूटने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे दोष मत दो, धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें सिखाया कि आगे से किसी को दिल देना हो तो पहले दिमाग से तौलना। भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, वरना चोट हमेशा गहरा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम कर्म से नहीं जुड़ते तब तक जीवन से अर्थ नहीं जुड़ता। कर्म करो बिना किसी परिणाम की चिंता के, क्योंकि परिणाम हमेशा उस ईश्वर की मर्जी से आता है जो हमारे कर्म देखता है, नियत नहीं छोड़ता। जीवन से भागो मत। चुनौतियां इसीलिए आती हैं कि तुम खुद को पहचान सको। जब तुम हर परिस्थिति में ईश्वर को अपना साथी मान लोगे तब जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी आसान लगने लगेगी। इंसान की महानता उसकी पैदाइश में नहीं, उसके कर्म में होती है। और जब कोई अपने काम में आनंद खोजने लगता है तब जीवन सिर्फ बोझ नहीं रहता, एक यात्रा बन जाता है। कामनाओं की शुरुआत होती है आसक्ति से और अंत होता है बेचैनी से। इसलिए खुद को बांधो मत किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी उम्मीद से। जितना कम जुड़ोगे उतना कम टूटोगे। कई बार भावनाएं समय से ज्यादा कीमती हो जाती हैं। इसलिए यह सोचकर खर्च करो कि क्या सामने वाला उस कीमत के लायक भी है या नहीं, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर आंसू सिर्फ दर्द नहीं होता। कभी कभी वो चेतावनी भी होता है कि अब और मत सहो। वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान अपने वफादार होने पर पछताने लगता है, क्योंकि जिनके लिए वो लड़ता है वही लोग आखिर में उसे अकेला छोड़ जाते हैं। कभी कभी अपनेपन का भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। दुनिया की यारी और दुनियादारी एक जैसे ही हैं। जब तक फायदा है तब तक सब अपने हैं। जब मतलब निकल जाता है तो नजरें भी पहचानने से मना कर देती हैं। जिंदगी की हकीकत यही है, हम एक बूंद जैसे जीते हैं, लेकिन हमारा घमंड सागर जितना बड़ा होता है। और ये घमंड ही है जो हमें रिश्तों को समझने से रोकता है। कभी कभी अजनबी ही वो बातें कह जाते हैं जो अपने भी नहीं समझते। अगर कोई तुमसे जलता है तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। जलन एक स्वीकृति है कि तुम उससे बेहतर हो, और अगर तुम इससे डरने लगे तो समझो तुमने खुद को कम आंका। और हां, अंत में यही लोग जिनके लिए तुमने अपनी दुनिया छोड़ी वही लोग होंगे जो तुम्हारी चिता को अग्नि देंगे। यही दुनिया है, तुम जलते रहोगे, फिर भी लोग पूछेंगे कोई तकलीफ तो नहीं थी। इसीलिए जीते जी जागो, पहचानो कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत सिर्फ तुम्हें पता है। अपने जीवन को उस मोड़ पर लेकर जाओ जहां तुम्हें किसी के भरोसे या तसल्ली की जरूरत न पड़े, जहां तुम अकेले भी मुस्कुराओ और दुनिया के शोर में भी अपने अंदर का सुकून न खो, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है कि तुमने अपने दिल को कितना संभाला और दूसरों की परवाह करते हुए खुद को कितना जिंदा रखा। रोटी से अजीब कोई चीज नहीं, इंसान इसके पीछे भागता है, पग पग दौड़ता है, कभी इसे हासिल करने की दौड़ में तो कभी इसे पचाने की मशक्कत में। ये वही रोटी है जो भूख मिटाती है, मगर कई बार रिश्ते भी निगल जाती है। वक्त और पेट दोनों जब खाली होते हैं तो इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। सुई की तरह चुभती बातें कभी कभी जिंदगी की सबसे सुंदर सिलाइयां कर देती हैं। वही सुई जो चुभती है वही किसी बेजान कपड़े को जिंदा पोशाक बना देती है। ये जरूरी नहीं कि जो चुभे वो गलत ही हो। दर्द की भी अपनी एक तहजीब होती है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और यही दर्द जब आंसू बनकर आंखों से निकलता है तो वो सिर्फ नमक नहीं बहाता, बल्कि वो हर उस गम को भी बहा ले जाता है जो दिल की दीवारों पर धूल की तरह जम गया था। कभी सुना है किसी औरत ने ताजमहल बनवाया हो? शायद नहीं, मगर हर उस दीवार को छू कर देखो
जहां एक मां ने अपने बच्चे की हंसी को जगह दी है, जहां एक बहन ने राखी बांधी है, जहां एक पत्नी ने चुपचाप अपने आंचल से थकान पोंछी है, वहीं असली ताजमहल खड़ा है। वो हाथ जो घर सजाते हैं, वो दिल जो रिश्ते संभालते हैं, वो नजरें जो बिना कहे समझ जाती हैं, वो ही असली तामीर हैं इस जिंदगी की। काश दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला भी आता जो टूटी फूटी यादें, बिखरे हुए ख्वाब और फटे पुराने दिल भी उठा ले जाता, जिसे हम मुस्कान के नीचे छुपा लेते हैं, जो दर्द हर त्योहार पर फिर से उठ बैठता है, जो एकदम जिंदा हो जाता है जब सब हंस रहे होते हैं। डाकिया फिर से एक चिट्ठी ले आया, बोला पता सही था, मगर लोग अब बदल गए हैं। और यह बदलाव सबसे खतरनाक होता है जब पता वही रहता है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला अब कोई और होता है। पुराने रिश्तों की तरह जो आज भी दिल के किसी कोने में सांस लेते हैं, लेकिन नाम लिए बिना, पहचान लिए बगैर। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण नहीं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन गूंजेगा, मधुरता बहेगी। लेकिन बाण बन गई तो वही जीवन युद्ध का मैदान बन जाएगा। किसी की बात दिल में चुभे, उससे पहले खुद सोचो कि तुम्हारी बात दूसरों पर कैसी लगेगी। हम दोनों बुरी तरह नाकाम हुए, तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें भुला न सके। यही इश्क की सबसे बड़ी त्रासदी होती है, जहां चाहत अधूरी रह जाए और भूलना नामुमकिन हो जाए। जब कोई तुम्हें चाहने वाला अचानक तुम्हें तंग करना बंद कर दे, तो समझ जाओ कि तुमने उसे खो दिया है और वो अब खुद को संभाल रहा है। नजदीकी आम जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अक्सर गम का ही सिला मिलता है। इसीलिए हम अब हर शख्स से कम ही मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो फासले साथ लेकर चलते हैं। दिल के अंदर बहुत सी बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, पर किससे कहें। हर चेहरा यहां अपने ही नकाब में उलझा हुआ है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप सबसे ज्यादा खुद को लुटा देते हो। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। हर दुख की सुबह एक नई रोशनी के साथ आती है, और यही समय है जो तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहा है। इस जमाने की फिक्र मत करो, क्योंकि इसकी तो आदत है सताने की। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी हार पर हंसेंगे और तुम्हारी जीत पर जलेंगे, और वही लोग तुम्हारी तकलीफों की वजह बनेंगे जिन्हें तुम अपनी खुशी की वजह मानते हो। जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया, क्योंकि जो आंसू बाहर नहीं आते वही आंखों को सबसे ज्यादा मजबूत बना देते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े मिलते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जो दूसरों के जख्मों पर मरहम भी रखते हैं। वक्त अगर एक जैसा रहता तो हम अपने और पराये में फर्क कैसे समझते। ये बदलता वक्त ही है जो रिश्तों की हकीकत सामने लाता है। पर कभी भी हालात के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे अपने हाथों में वो ताकत है जो हालात बदल सकती है। कभी खुद को इतना ना तोड़ो कि फिर जुड़ने की चाह भी खत्म हो जाए, और कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगो। जिंदगी में बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ टूटेगा, मगर तुम खुद को संभाले रहना, क्योंकि गिरना बुरा नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। ये जो शब्द हैं वो सिर्फ लफ्ज नहीं, ये वो आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, टूटा हुआ, अधूरा, मगर फिर भी जिंदा। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पन्ने में कुछ नया लिखा है, हर घाव में कोई सबक है और हर आंसू में कोई कहानी, और यही कहानी चलती रहेगी। रुकना नहीं, झुकना नहीं, क्योंकि ये अंत नहीं, ये सिर्फ एक ठहराव है उस लहर का जो फिर उठेगी, फिर बहकेगी और फिर से किसी नई सुबह की तरफ बढ़ेगी। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो, एक तूफान की तरह जो अपने भीतर हजार आंधियां समेटे चलता है, बिना किसी सहारे, बिना किसी आवाज के। क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो इंसान को खुद से मिलवाती है। सब्र की एक बात बहुत खास होती है, जब वो आता है तो फिर किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती। सब्र जब भीतर उतरता है तो दिल की हर चाह खामोश हो जाती है और आंखों की हर उम्मीद शांत। फिर न शिकायत बचती है, न गिला। अच्छे लोग जिंदगी में खुशियां छोड़ जाते हैं और बुरे लोग सबक, मगर दोनों ही जरूरी होते हैं, क्योंकि एक तुम्हारा दिल सजाते हैं तो दूसरा तुम्हारा नजरिया बदलते हैं। जिंदगी में हर बार जो हंसाए वो अपने नहीं होते, कभी कभी जो रुला जाए वही तुम्हें असली मतलब सिखा जाता है। शांत रहो,
क्योंकि जब सारा शोर थम जाता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। जब तूफान रुकता है तभी आकाश साफ दिखता है। और जब तुम शांत होकर लक्ष्य पर नजरें टिकाते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में आ खड़ा होता है। कितनी अजीब बात है ना। जब भी वफादारी की मिसाल देनी होती है तो इंसानों की जगह कुत्तों का नाम लिया जाता है। यही तो हमारी सबसे बड़ी हार है कि हमारे अपने लोग भी वफादारी में जानवरों से पीछे हैं। और इसी समाज में हम जीते हैं जहां भावनाएं सौदे बन चुकी हैं और भरोसे की कीमत सवालों में तौली जाती है। ना हक दो किसी को इतना कि वो तुम्हें तोड़ सके और ना वक्त दो इतना कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर सके। वक्त और मोहब्बत दोनों बहुत कीमती हैं। देना जरूर, मगर उन लोगों को जिनमें इंसानियत बची हो। करेले से कड़वे लोग कई बार ऐसी जगह काम आ जाते हैं जहां शक्कर से मीठे लोग सिर्फ नाम के होते हैं। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं उनके अंदर सबसे गहरा अंधेरा होता है, क्योंकि हर इंसान की दो कहानियां होती हैं। एक वो जो सबको सुनाता है और एक वो जो सबसे छुपाता है। और उस छुपी हुई कहानी में ही असली दर्द, असली सच्चाई और असली इंसान छिपा होता है। मौन वो जवाब है जो शोर को भी शर्मिंदा कर दे। मौन उस इंसान के लिए सबसे सटीक उत्तर है जो तुम्हारे शब्दों की कीमत नहीं समझता। और जब तुम्हारे बोलने का कोई मतलब ना हो तब चुप रहना सबसे समझदारी है। जिंदगी को दूसरों के भरोसे जीने की बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि सहारे जब छूटते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार दोनों सीमित हैं, सिर्फ उनके लिए जो मुझे अपना समझते हैं। बाकी सब बस भीड़ हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। लोग अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। और जो सच में तुम्हारा होता है वो बिना कहे तुम्हारे साथ चलता है, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। जिंदगी में अगर 100 बार भी गिरो, 1000 बार भी फेल हो जाओ, तो भी खुद से एक वादा कर लो कि इस जिंदगी को एक आम आदमी की तरह नहीं जियोगे। एक अलग रास्ता चुनोगे, एक नई सोच बनाओगे। क्योंकि फर्क यही लाता है, भीड़ में चलने और भीड़ से अलग चलने का। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे थामे रहो, कसकर पकड़ लो, क्योंकि यही वो एहसास है जो इंसान को इंसान बनाता है। और क्रोध, उसे पी जाओ, क्योंकि ये वही जहर है जो धीरे धीरे हर रिश्ते को निगल जाता है। डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि डर से जीतने वाला ही असली योद्धा होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब जन्म लेती है जब हम अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों की उम्मीदों में जीने लगते हैं। खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब तुम अपनी कदर करना सीख जाओगे तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करेगी। और सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। आंसू बहाने से बेहतर है खुद को संभालना, क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, दर्द नहीं समझते। कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, बट क्या हर किसी के पास वो दिल है जो तुम्हारा दर्द समझ सके? नहीं। इसलिए बेहतर है कि कुछ दर्द अपने तक रखो और उन्हें अपनी ताकत बना लो, क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हारे भीतर आग बनकर जलेगा और उसी आग से तुम अपनी एक नई दुनिया रचोगे। और ये दुनिया, ये भीड़, ये लोग, ये सब बस पन्ने हैं तुम्हारी किताब के। असली कहानी तो तुम हो। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है उस मुसाफिर का जो आज भी खुद को तलाश रहा है। और तलाश कभी खत्म नहीं होती। कभी रुको नहीं, क्योंकि ठहरना थक जाना है, और थक जाना मतलब हार जाना नहीं होता। थोड़ा रुक कर फिर चलना, मगर चलना जरूरी है। चलते रहो, खुद के लिए, अपने होने के लिए, अपने सच के लिए। मगर अफसोस इस बात का नहीं कि दर्द है, अफसोस तो इस बात का है कि यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही उसे सुनकर मुस्कुराता है, मजा लेता है, जैसे तुम्हारा टूटना उसके लिए कोई तमाशा हो। और शायद यही वजह है कि हम खामोश रहना सीख जाते हैं, क्योंकि अब दर्द बांटने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि शर्मिंदगी मिलती है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, एक ऐसी आदत जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और फिर भी मैंने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि किसी को भी बुरा मानने से पहले हम अपने अच्छेपन की सीमा नहीं लांघ पाते। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, हम उम्मीदों से इंसान बना लेते हैं और वही उम्मीदें एक दिन हमें तोड़ भी देती हैं। इस दुनिया में अब बस एक चीज की कीमत है, पैसा।
बाकी सब भावनाएं, रिश्ते, अपनापन सब दिखावा है जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ठोस नहीं है। यहां भावनाओं की कोई बोली नहीं लगती। यहां हर चीज की कीमत पैसे से तय होती है और इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों में सुकून नहीं ढूंढ पाता, वो भविष्य में भी कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि संतोष कोई हासिल नहीं, एक सोच है, और जब सोच ही खाली हो तो कोई चीज उसे भर नहीं सकती। दूसरों को जब अपनी जिंदगी में कीमती बना लेते हो तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सस्ता समझने लगते हैं। खुद को किसी के लिए इतना ना गिराओ कि वो तुम्हें रौंद कर निकल जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी समझौते की चीज नहीं होती। जितनी बार तुम उसे खुद गिराते हो, उतनी बार लोग तुम्हें और मजबूर बना देते हैं, और यही मजबूरी एक दिन आदत बन जाती है। मगर याद रखना, बुरा वक्त तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें तराशता है, तुम्हें एक ऐसा चैंपियन बनाता है जिसे हारने का डर नहीं होता। हम दोनों में बस इतना ही फर्क था, वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उन्हें इतनी शिद्दत से याद करते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। वो पल, वो लम्हे, वो बातें, सब कुछ जैसे सांसों में अटक गया हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब एहसास टूटा, जब उम्मीदें टूटी और जब पता चला कि वो तुम नहीं थे। वो तो मेरी उम्मीदें थीं जो हर बार मुझे धोखा दे गईं। प्यार वो लफ्ज नहीं है जो किसी वादे से बंधा हो, वो तो बस एहसास है जो खामोशी में भी चीख बनकर सुनाई देता है। मगर अब खुश दिखने की जिद में इंसान अंदर से और भी ज्यादा टूट जाता है। हंसी अब नकाब बन चुकी है और उदासी एक आदत। अब तो दिल यही चाहता है कि कोई मजहब ऐसा हो जो इंसान को इंसान बनाए, ना धर्म ना जात, बस एक दिल जो दूसरे दिल की धड़कन समझ सके। मगर यहां तो सबसे पहले अपना फायदा देखा जाता है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। पुराने रिश्ते अक्सर गुम हो जाते हैं नए रिश्तों की भीड़ में, जैसे किसी किताब के पुराने पन्ने जो अब पढ़े नहीं जाते। कुछ लोग झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि तुम सच को झूठ समझने लगते हो और झूठ को अपना यकीन। और जब सच्चाई सामने आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। लोगों को तुम्हारी कदर तब होती है जब तुम अब उनके लिए जरूरी नहीं रह जाते। विश्वास जिसे बनाने में जिंदगी लग जाती है, उसे तोड़ने के लिए एक पल भी काफी होता है। यही तो सबसे खतरनाक चीज है, वो भरोसा जो टूट जाए तो इंसान के अंदर की दुनिया ही हिल जाती है। कड़वे लोग कभी कभी ऐसी जगह साथ दे जाते हैं जहां मीठे लोग पीछे हट जाते हैं। और अब इंसान व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते अब दिल से नहीं, मतलब से बनाए जाते हैं, और जिनसे फायदा नहीं होता उन्हें वक्त देना भी बेकार समझा जाता है। अहंकार भी उस इंसान को होता है जिसने बिना मेहनत सब कुछ पाया हो। जो मेहनत करता है वो दूसरों की मेहनत का भी मान रखता है, उसका दिल बड़ा होता है और नजर गहरी। इसलिए कभी किसी को कम मत समझो। समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है, मगर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। उसकी अपनी परत होती है, अपना वजूद, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा वजूद किसी भी भीड़ से छोटा नहीं है अगर तुम खुद को जान जाओ। और सबसे जरूरी बात, इन बनावटी लोगों से संभल कर रहो जो मुस्कुराते हैं तुम्हारे सामने और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। वो लोग जो तुम्हारे गम में साथ नहीं बल्कि वजह बनते हैं। मगर तुम मत बदलो, बस खुद को और मजबूत करो, क्योंकि असली जीत सबसे पहले खुद से लड़ने में है। और जब खुद से जीत लोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पहले तो बड़े प्यार से तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, तुम्हारे दुख दर्द को अपना कहेंगे, और फिर उसी दर्द को हंसी बनाकर दुनिया को सुनाएंगे, जैसे तुम्हारा टूटना उनके लिए कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो जो महफिलों में दोहराया जाए। इसीलिए अब हर रिश्ता जोड़ने से पहले देखो कि क्या वो वक्त आने पर साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब मदद की जरूरत हो और कोई बिना कहे हाथ थाम ले। औकात किसी की भी नहीं कि तुम्हारे जीवन का फैसला करे। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि ये दुनिया भले ही कमजोर हो, पर जिसे इसने बनाया है वो मजबूत है और वही हर चीज का हिसाब रखता है। धोखा खाना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन गिरकर संभलना तो खुद ही सीखना पड़ता है, और यही सबक हमें मजबूत बनाता है। फिर भले ही कुछ रिश्ते टूट जाएं, कुछ उम्मीदें बिखर जाएं, जब मोह खत्म हो जाता है तब खोने का डर भी नहीं रहता। तब न रिश्ता डराता है न दूरी सताती है, तब बस एक खालीपन रह जाता है
जिसमें अपनी सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। इसलिए दौलत हो या रिश्ता, हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो। जो लोग अंदर से सड़े हों, उन्हें सुधारने की कोशिश में खुद को मत खो। उनसे बस इतना ही करो, खुद को अलग कर दो, खुद को उन जहर भरे माहौल से निकाल लो। झूठ, धोखा और बहानों की चमक कुछ वक्त के लिए तो दिल को बहला देती है, लेकिन फिर एक दिन वही सब पलटकर चोट बन जाता है। और उस दिन हमें एहसास होता है कि वो कुछ पल की खुशी थी जिसकी कीमत हमने अपने सुकून से चुकाई। आजकल रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन वे नहीं हैं जो हमें छोड़ देते हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे अपनों के कानों में झर घोलते हैं, जो बातों को तोड़ मरोड़ कर दिलों में फासले बना देते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और किसके सामने चुप रहना है, ये सीखते सीखते पूरी उम्र बीत जाती है। कुछ लोग अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके भीतर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं होता। और जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग या तो गायब होते हैं या फिर मदद करने की बजाय सवाल करने लगते हैं। और फिर जब जरूरत बीत जाती है तभी उन्हें दोस्ती याद आती है। नेकियां जोड़ते चलो, क्योंकि आखिर में न दौलत जाएगी न शोहरत, सिर्फ कर्म साथ चलते हैं। आजकल के रिश्ते सूरजमुखी जैसे हो गए हैं, जहां फायदा दिखता है उधर ही घूम जाते हैं। और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब कोई अपना तीर की तरह बात चुभा देता है, वो शब्द जो किसी हथियार से भी ज्यादा घाव कर जाते हैं। अपनों और परायों में फर्क अब लकीरों से नहीं, भावनाओं से होता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वो अपना है, जो दूर होकर भी दिल के करीब हो वही सच्चा है, और जो पास होकर भी अजनबी लगे वो तो सिर्फ नाम का रिश्ता है। इसलिए कभी उन लोगों से मत जुड़ो जो तुम्हारे अंदर वो कमी बताएं जो तुम में है ही नहीं, क्योंकि उनकी मंशा सुधारने की नहीं, तोड़ने की होती है। और सबसे बड़ा धोखा वो लोग देते हैं जो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते। जो गलती मान नहीं सकते वो दिल से रिश्ता निभा ही नहीं सकते, क्योंकि माफी मांगने के लिए दिल चाहिए होता है और माफ करने के लिए आत्मा। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कुछ लोग तुम्हारी कहानी के किरदार बनकर आते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को छू नहीं पाते। और कुछ लोग खामोशी से तुम्हारा दर्द समझते हैं, बिना कुछ कहे, सिर्फ साथ देकर। ऐसे लोगों को कभी मत खोने देना, क्योंकि सबसे गहरी सच्चाई हमेशा उन रिश्तों में छुपी होती है जो बिना कहे सब समझ जाते हैं। बाकी दुनिया तो बस देखती है और फिर सुनाती है, पर जो महसूस करता है वही असल में अपना होता है। सब कुछ संस्कार की ही तो बात है। वही माचिस की तीली जिससे मंदिर का दीपक जलता है, उसी से कोई सिगरेट भी सुलगा सकता है। फर्क सिर्फ नीयत का है, सोच का है, और इसी सोच में पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा बैठा है। आज लोग अपने नाम, अपनी औकात, अपनी शोहरत पर इतना गुरूर करते हैं जैसे ये सब कुछ हमेशा उनके साथ रहने वाला हो। पर सच यही है कि जब हम मरते हैं तो हमें छूने के बाद अपने ही लोग हाथ धो लेते हैं। क्या ही गुरूर, जब अंतिम विदाई में खुद की पहचान एक सफेद चादर में लिपटी एक चुप्पी बनकर रह जाती है। आज इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांतों जैसा हो गया है, एक दिखाने के लिए और दूसरा असली इस्तेमाल के लिए। जुबान से प्यार जताया जाता है, पर नीयत में फासला ही फासला रहता है। और प्यार, दोस्ती, ये सब हर कोने में मिल जाते हैं, पर ये टिकते वहीं हैं जहां इन्हें सम्मान मिलता है, जहां रिश्तों को दिल से निभाया जाता है, न कि फायदे के तराजू पर तोला जाता है। रब से उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि वहां देर है, अंधेर नहीं। पर दुनिया से उम्मीद रखना ऐसा है जैसे रेगिस्तान से सावन की चाह रखना, बेवकूफी है और दुखदाई भी। जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो तब कहीं ऊपर कोई तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा लिख रहा होता है, और यह भरोसा ही तो है जो इंसान को जिंदा रखता है, चलने की वजह देता है। भागवत गीता ने बड़े प्यार से कहा है, जब कोई समस्या जन्म लेती है तभी उसका समाधान भी कहीं ना कहीं जन्म ले चुका होता है। बस जरूरत है उसे देखने की, पहचानने की। इसीलिए कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले तो ठीक, न भी मिले तो जो तजुर्बा हाथ लगेगा वो भी किसी खजाने से कम नहीं होगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग ही असफल होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं, और दूसरे जो करते हैं लेकिन बिना सोचे।
और ये दोनों ही जीवन की सच्चाई से डरते हैं। चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा चोरी, झूठ और निंदा में होती है। ये 3 जहर हैं जो धीरे धीरे एक इंसान की आत्मा को खा जाते हैं। और परमात्मा, वो तो सब जानता है, हमारी नीयत भी और हमारे दिखावे भी। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि वही सबसे खतरनाक धोखा होता है। दुख एक अजीब चीज है। जब दूसरों पर बीते तो हम उसे ड्रामा समझते हैं, और जब खुद पर बीते तो लगता है कि दुनिया समझ ही नहीं रही। और शायद यही वजह है कि दर्द को सबसे अच्छी तरह वही बयां कर सकता है जो खुद उससे होकर गुजरा हो। जैसे प्यासा इंसान पानी की एक एक बूंद की कीमत जानता है, वैसे ही वो भूखा हर दाने को अनमोल मानता है। जो चीज हमारे पास नहीं होती वही हमारे लिए सबसे कीमती बन जाती है, और उसका वर्णन सबसे बेहतर वही कर पाता है जिसके पास वो कभी थी ही नहीं। पर सिर्फ वक्त पर भरोसा मत करो, क्योंकि किस्मत वालों के भी हाथ कई बार खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वो खाली नहीं लौटता। सही फैसला लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात तब है जब तुम अपने फैसले को सही साबित कर सको। यही तो असली काबिलियत है। और जैसे उबलते पानी में कभी किसी चीज की परछाई नहीं दिखती, वैसे ही जब हमारा मन अशांत होता है तब हमें समाधान भी नहीं दिखता। लेकिन जब वही मन शांत हो जाता है तो मुश्किलें भी हल्की शक्ल लेने लगती हैं। इसलिए जब भी उलझो, पहले खुद को सुलझाओ, फिर दुनिया की उलझन खुद ही सुलझ जाएगी। पढ़ो, लिखो, गिरो, उठो, लड़ो, मुस्कुराओ, रो, पर उस सपने को मत भूलो जो तुम्हारी आंखों ने देखा था, क्योंकि वो सपना ही है जो तुम्हें सांसों की गर्मी देता है, जो तुम्हें हर ठोकर के बाद भी दोबारा चलने की हिम्मत देता है। और हां, यह सफर अभी अधूरा है, क्योंकि हर लफ्ज अब भी चल रहा है, हर जज्बात अब भी सांस ले रहा है, और हर सपना अब भी आंखों में है। हर हाल में उस सपने को पूरा करो जो आंखों ने सिर्फ सोचा नहीं, महसूस भी किया था, क्योंकि असल में वही जिंदगी की असली चाल समझता है जो रास्ते की धूल को सिर्फ गर्द नहीं, गुलाल समझता है। सफर चाहे कितना भी थका देने वाला क्यों ना हो, जो हर थकान में भी रंग ढूंढ ले, वही जीवन को सही मायनों में जीता है। और जो बस शिकायतों में उलझा रह जाए, वो अपने ही जीवन का अजनबी बन जाता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूरियों के बीच भी पासियों का एहसास जगा देती है, वरना आंखें भी तो साथ होती हैं, मगर बीच में फिर भी एक न दिखने वाली दूरी बनी रहती है। यही फर्क है भाव में और देखावटी रिश्तों में। एक जो दूर होकर भी पास रहता है, और दूसरा जो पास होकर भी बहुत दूर चला जाता है। जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की, वह दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया, उसने अपनी ही दुनिया बना ली। और यही तो असली जीत है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए प्रेम को जब भी पाओ उसे थाम लेना। वह हवा की तरह होता है, पल में पास, पल में दूर, पर अगर महसूस कर लो तो फिर कभी खोता नहीं। क्रोध बहुत खराब है, वह बाहर कम और अंदर ज्यादा जलाता है, इसीलिए उसे दिल की दीवारों में ही बंद कर दो। डर तो वही है जो तुम्हारी रफ्तार थामता है, इसलिए डर से दोस्ती कर लो, फिर वो रास्ता खुद आसान लगेगा। और स्मृतियां, वे तो जीवन के सबसे खूबसूरत गहने हैं, जिन्हें वक्त के संदूक में संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझो आपके पास वह सब कुछ है जो दुनिया दौलत में ढूंढती है, लेकिन कभी पा नहीं पाती। और जिस दिन तुमने खुद को अहमियत देना शुरू कर दिया, उसी दिन से यह दुनिया भी तुम्हारी अहमियत समझने लगेगी। जीवन जितना कठिन होता है, इंसान उतना ही मजबूत होता है। कठिनाइयां ही इंसान को तराशती हैं, और खुशी वह तब मिलती है जब सोच, शब्द और कर्म तीनों एक सी धुन में बहते हैं। जब हर लम्हा तुम्हारे अंतर्मन से जुड़ता है, वही लम्हा तो असली जीवन है। खुश रहने का राज है आजादी, और आजादी का राज है हिम्मत। जब तक तुम खुद को भीतर से मुक्त नहीं करते, बाहर की कोई भी चीज तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना एक कला है, जैसे बच्चों की मुस्कान, माँ की गोदी, पिता का हाथ, दोस्त की हंसी। परिवार की खुशी का राज आजादी में है, आजादी का राज हौसले में है, और हौसले का राज भरोसे में है। और जिस दिन तुम भरोसा कर लेते हो अपने ही दिल पर, उस दिन सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। खुशी या गम, ये सब इस पर निर्भर करता है कि तुम किस चीज से जुड़ते हो और कैसे जुड़ते हो। अगर जुड़ाव प्रेम से है तो दर्द में भी सुकून मिलेगा,
लेकिन अगर जुड़ाव स्वार्थ से है तो सुख भी बोझ लगने लगेगा। असल में सबसे बड़ी खुशी यह समझ लेना है कि तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं है खुश होने के लिए। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया असाधारण सुख की तलाश में भाग रही है, पर वो साधारण संतोष को भूल चुकी है, और वही भूल सारी बेचैनी की जड़ है। खुशी कोई खोज नहीं है, वह एक समझ है। जो है उसे वैसे ही स्वीकारना और उसमें सुंदरता देखना, यही सच्ची खुशी है। दुनिया में सबसे सुखी वही इंसान होता है जो अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी को महत्व देता है। जो किसी की मुस्कान बन जाए वही असल मायनों में इंसान कहलाता है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वे तय कर लेते हैं, और यही तो राज है संतुष्टि का। वो बाहर नहीं, तुम्हारे सोचने के ढंग में छुपा है। जीवन में तुम कितने खुश हो ये मायने नहीं रखता, असल मायने ये रखते हैं कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। क्योंकि आखिर में मुस्कानें ही तो हैं जो याद रह जाती हैं, और खुशियां ही हैं जो वक्त से आगे चलती हैं। इसलिए जियो ऐसे जैसे हर दिन आखिरी हो, और मुस्कुराओ जैसे ये सफर अभी शुरू हुआ हो। जिंदगी में सबसे गहरी टूटन तब होती है जब सब कुछ पास में हो, और फिर भी इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जब रिश्ते नए होते हैं तो हर पल बातचीत का कोई बहाना बनता है, हर संदेश का इंतजार होता है, हर शब्द में अपनापन झलकता है। लेकिन वक्त जब बीतता है, रिश्ते जब पुराने हो जाते हैं, तो वही लोग दूर जाने की वजहें ढूंढने लगते हैं जिनके लिए एक वक्त में तुमने सारी वजहें छोड़ दी थीं। यही तो अजीब बात है रिश्तों की। जब हमें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है, तब वही सबसे ज्यादा दूर होते हैं। जिसकी गलतियों को दरकिनार करके हर बार टूट कर भी रिश्ता निभाया, वही इंसान बार बार ये एहसास दिलाता है कि तुम फालतू हो, गैर जरूरी हो। यही वो कड़वी सच्चाई है जो न किताबों में पढ़ाई गई, न किसी ने पहले से समझाई। ये वो सबक है जो सिर्फ जिंदगी सिखाती है, वो भी तब जब दिल बुरी तरह टूटा होता है और हर मुस्कान के पीछे एक रोता हुआ चेहरा छुपा होता है। जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी सी है, दर्द में तुम अकेले रह जाते हो और खुशियों में पूरा जमाना तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाने आ जाता है। जिनके दिलों को चोट लगती है वे अपनी तकलीफ को आंखों से नहीं बल्कि दिल से बहाते हैं, और ये आंसू, ये दिखते भले ही छोटे हैं, पर इनके अंदर वो दर्द भरा होता है जो किसी को दिखाया नहीं जाता। गुजर जाएगा ये दौर भी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा रुक कर देखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो ये गम कैसे टिकेगा। आंसू का वजन कोई नहीं समझता, पर जब वो निकल जाते हैं तो मन जैसे कोई भारी बोझ से आजाद हो जाता है। जहां होना ही कोई मायने नहीं रखता, वहां ना होना बेहतर होता है। आंसू किसी और का दुख नहीं समझते, और मुस्कुराहटें किसी की सच्ची खुशी की गवाही नहीं देती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं हमारी जिंदगी में ताकि हमें ये सिखा जाएं कि भरोसा भी एक बार टूटने के बाद कभी पहले जैसा नहीं होता। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, खासकर ये कि जितना ज्यादा लोगों पर भरोसा करोगे उतनी ही बार टूटोगे। चाहे वो मोहब्बत हो या जिंदगी, जब वो तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। सोच और शब्द दोनों जब समझ में ना आए तो वो दूरियां बन जाते हैं जिन्हें पार कर पाना मुमकिन नहीं होता। गुजारिशें चाहे जितनी कर लो, जब दिल बदलने लगते हैं तो हर वजह भी साथ बदल जाती है। इसलिए कभी कभी दिल भारी होते हुए भी कुछ हाथ खुद ही छुड़ाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ दुआओं में साथ होते हैं, तकदीर में नहीं। प्यार करने के लिए बस एक सच्चा दिल चाहिए, मगर उसे तोड़ने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जाती है। और यही वो कड़वा सच है जो बार बार हमें समझाता है कि जिंदगी अक्सर हमसे ज्यादा लेती है जितना देती है। जो लोग भीतर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। उनकी मुस्कुराहटें सबसे गहरी तकलीफ की चादर में लिपटी होती हैं, पर वे फिर भी दूसरों के लिए उजाला बनने की कोशिश करते हैं। और ये आंसू जब बच्चे रोते हैं या जब किसी टूटे दिल से प्रेम में बहते हैं, दोनों ही बार दर्द एक ही होता है। फर्क बस इतना है कि बच्चा रोकर सब कह देता है और बड़ा हो जाने पर हम चुप रहकर सब सह लेते हैं। शब्दों में जितना कह सकें उससे कहीं ज्यादा अक्सर चुप्पियों में छिपा होता है, और यही चुप्पियां सबसे गहरी आवाजें होती हैं। कुछ लम्हों को भुलाया नहीं जा सकता, कुछ रिश्तों को निभाया नहीं जा सकता, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं
बयान नहीं। दर्द जब अंदर हो और आवाज बाहर न निकले तो वो सबसे भारी बोझ बन जाता है। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, किसी से कही नहीं जा सकती। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, हर बार रुला कर जाता है, लेकिन जो अंदर से गुजरा हो वह जानता है दुख हर बार कुछ सीखा कर भी जाता है। दुख तो वो अनचाहा दोस्त है जो चाहे अनचाहे आता जरूर है, पर जब जाता है तो हमें थोड़ा और मजबूत बना जाता है। जिसकी फितरत ही हर बार बदलने की हो, चाहे वो वक़्त हो या इंसान, ऐसे किसी से वफादारी की उम्मीद करना खुद से धोखा है, क्योंकि जो बदलने का आदी हो वो कभी किसी का सगा नहीं होता। और शायद इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी मजबूत और सच्चे लगें, एक दिन सभी बिखर ही जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी बेबसी यही है, वो न तो अपने दुख को बेच सकता है, न अपने लिए सच्ची खुशी खरीद सकता है। और जब कोई तुम्हारे अंदर प्रेम की लौ जलाकर चला जाता है तो वो एक एहसास नहीं, एक हत्या होती है, दिल की, भरोसे की, अस्तित्व की। बुद्धिमान होना एक वरदान है, मगर हर वक्त खुद को दूसरों से ऊपर दिखाना, यह खुद के लिए सबसे बड़ा धोखा है। रिश्तों की असली खूबसूरती तब होती है जब झुकने से वे बच जाएं। लेकिन अगर तुम्हारा झुकना किसी के अहंकार को सींचे तो वहां खड़े रहना ही बेहतर है। गलती सिर्फ करने वालों की नहीं होती, गलत का साथ देने वालों की भी होती है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं वो अपनी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद कर ही नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में बेहतरीन बनो, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, नॉट फॉर द शो, नॉट फॉर वैलिडेशन। सच कहने से शायद एक पल की चुभन होती है, मगर उसके बाद का सुकून अमूल्य होता है। झूठ बोलना आसान लगता है, मगर हर झूठ एक बोझ है जो धीरे धीरे दिल पर ऐसा दबाव बनाता है कि एक दिन आप उसी बोझ के नीचे टूट जाते हो। उम्मीद उनसे करना ही क्यों जो हमेशा से तुम्हें निराश करते आए हैं। नजर हर किसी पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर रखो, क्योंकि ये जमाना हर बार कहता है कि लोग मतलबी हैं, पर कोई खुद से नहीं पूछता कि क्या मैं भी मतलबी हूं। जब भी तुम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो, 3 उंगलियां खुद की तरफ ही उठती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा आईना है। इंसान ने जब भगवान से पूछा कि तेरे प्यार और हमारे प्यार में फर्क क्या है, तो भगवान मुस्कुराया और आसमान में उड़ते पंछियों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा प्यार पिंजरे में बंद करता है, मेरा आसमान दे देता है। प्यार में जो खुलापन हो वही असली होता है। जो बंधन में बांधे वो मोह है, स्वार्थ है, पसंद है, पर प्रेम नहीं। प्रेम उड़ने देता है, डूबने नहीं देता। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जो रिश्ते तुम्हें उड़ने का हौसला दें वही असली है। बाकी सब वो हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे पंख काटते जाते हैं, बिना कहे, बिना दिखाए। हर मोड़ पर दुनिया तुम्हें बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत, मगर असली समझ तो तब आती है जब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। तब तुम ये समझ पाते हो कि गलत वो नहीं था जो तुमने किया, बल्कि वो था जो तुमने खुद के लिए सहा। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, हर तकरार, सब कुछ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। यही है मेरा प्यार, खुले आसमान सा उड़ान भरता हुआ, परिंदों की तरह आजाद। और वो पंछी जो पिंजरे में कैद है, वो है तुम्हारा प्यार, जिसमें बंदिशें हैं, शक है, स्वार्थ है और घुटन है। प्यार कभी कैद नहीं करता, वो तो मुक्त करता है, उड़ने देता है, संवरने देता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स की जरूरत नहीं होती, बट यकीन मानो यही 2 शब्द हैं जो डूबते रिश्तों को किनारे पर ला सकते हैं। अगर तुम में इतनी विनम्रता नहीं कि तुम गलती पर माफी मांग सको या किसी की अच्छाई पर शुक्रिया अदा कर सको, तो फिर तुम्हारी दोस्ती, रिश्तेदारी और मोहब्बत सब अधूरी है। खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे जाने का सुकून मनाएं। ये दुनिया सच बोलने वालों को कड़वा कहती है और सीधे रास्ते चलने वालों को पागल, लेकिन सच और अच्छाई की राह पर चलने वाला भले ही अकेला रह जाए, पर मजबूत जरूर बनता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराजगियां भी आसपास मंडराने लगती हैं। यही तो इम्तिहान है कि तुम अपने फर्ज से, अपने मकसद से, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता ना करो। मोहब्बत या इज्जत ये चीजें मांगने से नहीं, निभाने से मिलती हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाकर तुम्हें कुछ भी स्थायी नहीं मिलेगा, ना मोहब्बत, ना सम्मान।
इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुम्हारे साथ रहते रहते थक जाए उन्हें जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर रह जाना याद बन जाने से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होता है। हर वक्त मजबूत रहो, पर अकड़ में नहीं। दयालु रहो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र रहो, पर डरपोक नहीं। और गर्व करो, मगर अभिमान में डूब मत जाना। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि ये जमाना टाइम पास का है। लोग तुम्हें पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, और जैसे ही नया कुछ मिलेगा तुम्हें फेंक देंगे, बिना सोचे, बिना महसूस किए। एक महंगी कार भी एक छोटी सी चाबी पर चलती है। करोड़ों का घर भी एक ताले और एक चाबी के सहारे बंद रहता है। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन भी हमारी सोच और हमारे स्वभाव के हाथ में होता है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो, वही तय करता है कि तुम जीवन को कैसे जियोगे। याद रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच सके। और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में स्नान कर लेने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। सच तो यह है कि प्रार्थना और ध्यान ही वो रास्ते हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे बात करते हैं। जिंदगी में दिखावा मत करो। आकाश जितने सपने देखो, मगर जमीन से जुड़े रहो, वरना ऊंचे उड़ान से पहले ही कर्ज में डूब जाओगे। जब तक तानों की भट्टी में नहीं तपते, तब तक इंसान सोना नहीं बनता। वो राख की तरह उड़ता रहता है। कष्टों का मूल कारण मोह है। किसी से, किसी चीज से, किसी उम्मीद से मोह। जितना ज्यादा मोह, उतना ही ज्यादा दुख। श्री कृष्ण के शब्दों को याद करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, और क्या तुम्हारा था जो नष्ट हो गया? ये सबक हैं जीवन के, जो हर रोज, हर पल हमें सिखाते हैं कि हम सिर्फ इस क्षण के मालिक हैं। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो भी सपना है। सच्चाई बस यही एक पल है, तो जियो इस पल को पूरा, गहराई से, सच्चाई से। किसी से माफी मांगनी हो तो मांग लो, किसी का शुक्रिया करना हो तो झिझको मत, किसी को छोड़ना हो तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराकर छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यादों में बेहतर लगते हैं। तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो कुछ दिया वो भी यहीं पर दिया। न कुछ साथ आया था, न कुछ साथ जाएगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, फिर किसी और का, और फिर अंततः शून्य में समा जाएगा। क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का सबसे सच्चा और अटल नियम है। यह सृष्टि एक निरंतर प्रवाह है, जहां रुकाव नहीं होता, केवल बहाव होता है। और इसी बहाव को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। भगवद गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से कर, फल की चिंता मत कर, तो वह सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे होते, वो जीवन की सबसे गहरी बात कह रहे होते हैं। आज हम हर चीज के पीछे परिणाम खोजते हैं, हर रिश्ते में बदले की उम्मीद रखते हैं, हर काम में फल की लालसा पालते हैं, और जब वही फल वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। पर श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर और फल मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तभी हमारा जीवन सही मायनों में स्वतंत्र होता है, और सच्चा आनंद भी वहीं से जन्म लेता है। जो अपने कर्म में ही आनंद खोज लेता है, वही पूर्णता को छूता है। आसक्ति, यही है हर दुख का बीज। जहां लगाव होता है वहां मोह होता है, और जहां मोह होता है वहां टूटन जरूरी है। आसक्ति से ही कामना जन्म लेती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध, द्वेष और दुख पैदा होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख पाता, वह अपने ही जीवन का शत्रु बन जाता है। मन अशांत हो तो सारा जीवन बिखर जाता है, लेकिन मन को शांत करना असंभव नहीं है। वह कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य ही वो दो साधन हैं जो मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और समर्पण, यही हैं वो सेतु जो तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। और जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तभी तुम परमात्मा से भी जुड़ते हो। जीवन भी तो मौसम की तरह है, कभी सूरज, कभी बादल, कभी बारिश। और मौसम की तरह ही
जीवन में भी बदलाव आता रहेगा। सुख आएंगे, फिर दुख, फिर सुख। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख दुख भी क्षणिक हैं। इन्हें सहन करना सीखो। लेकिन हम जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, जवानी को अंतहीन, सफलता को स्थायी, रिश्तों को अमर समझ बैठते हैं। और जब ये भ्रम टूटते हैं, तब हमारा अहंकार टूटता है, विश्वास टूटता है और हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि दीपक के नीचे अंधेरा छुपा होता है और जवानी की रोशनी में छुपा होता है बुढ़ापा, थकावट और क्षणभंगुरता। जीवन की रस्सी में बंधा इंसान बस नाचता रहता है, कभी समाज के कहने पर, कभी परिवार की उम्मीदों पर, कभी अपने ही अधूरे सपनों के इशारे पर। और इतने सारे नाचों में उलझकर वह अपने भीतर झांकना भूल जाता है। यह तक याद नहीं रहता कि उसके अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा के भीतर एक परमात्मा। जब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, तो फिर यह मोह क्यों, यह शोक क्यों, यह दुख क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह सब माया है अर्जुन, यह तेरा मन है जो भ्रमित है। आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न ही उसे कोई गीला कर सकता है। वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो फिर हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं? क्या खोने के डर से जोड़े हुए रिश्ते सच्चे हैं? क्या हर पल फल की उम्मीद से किया गया कर्म ईश्वर को समर्पित हो सकता है? क्या डर, लोभ और मोह से भरी जीवन शैली कभी शांति दे सकती है? इसका उत्तर है नहीं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम जी रहे हैं या बस चल रहे हैं? क्या हम कर्म कर रहे हैं या सिर्फ जीने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जब तक हम हर स्थिति को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम खुद को बस उलझते ही रहेंगे। और उस उलझन में धीरे धीरे हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, क्यों हैं और किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है मन की आंखों को खोलने का, कर्म के मार्ग पर चलने का, फल की चिंता किए बिना, हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर, हर हार को अनुभव, हर चोट को शिक्षा और हर परिवर्तन को नवजीवन समझकर स्वीकार करने का। क्योंकि जो आज टूट रहा है वही कल तुम्हें नया आकार देगा। जो आज छिन गया है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान निकलेगा। बस यकीन रखो, खुद पर नहीं, अपने कर्म पर, और अपने कर्म नहीं, उस परमात्मा पर जो सब देख रहा है और सब जानता है, लेकिन तब तक शांत रहता है जब तक तुम खुद को नहीं समझ जाते। फिर भी हम महसूस करते हैं दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद को। ये सब क्यों? आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भावनाएं क्यों आती हैं? यही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि यह सुख और दुख का अनुभव करना आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का काम है। जब अर्जुन ने फिर यह सवाल किया कि मान और अपमान से जो दुख या आनंद होता है वह क्या आत्मा से संबंधित नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, यह सब केवल मन की शरारत है। अब यह समझने की बात है कि मन और आत्मा का अंतर क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक अदृश्य अंग है। यह दिखता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो रथ के स्वामी की तरह होती है, जबकि मन उस रथ के सारथी की तरह है। यह मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर घुमा देता है। जब यह मन चंचल हो जाता है तो यह हमें भ्रमित करता है और हम यह मानने लगते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और यही भ्रम, यही अहंकार ही वह कारण होता है जो हमें यह आभास कराता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही राजा हैं और बाकी सब हमें प्रणाम करने के लिए विवश हैं। यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम होता है। जब हम यौवन के वेग में होते हैं, अपनी शक्ति और क्षमता को सर्वोच्च मानते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि यह सब क्षणिक है। यह वह अवस्था होती है जब मनुष्य अपने भीतर एक अज्ञात शक्ति का अनुभव करता है और इस अनुभव में उसे लगता है कि वह समस्त संसार पर राज कर सकता है। लेकिन जब समय बदलता है और जब वह शक्ति समाप्त होने लगती है तो यही मनुष्य भयभीत हो जाता है।
घबराता है और चिल्लाता है, मैं दुखी हूं, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। यह सब नाटक, यह सब व्यर्थ की चीखें भी केवल मन ही करता है। यह वही मन है जो हमें अपार शक्ति का एहसास कराता है, और फिर जब हम उस शक्ति को खोते हैं तो वही मन हमें अपने ही अस्तित्व को खोने का एहसास दिलाता है। लेकिन फिर भी यही मन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, जो कभी हमें यह भ्रम देता है कि हम अनश्वर हैं। वही हमें इस तथ्य का सामना भी कराता है कि हम सिर्फ एक क्षणिक अस्तित्व हैं और इस सत्य से भागने का कोई तरीका नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। मनुष्य का जीवन एक अनिश्चितता का सफर है, जिसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हम खुद को भीतर से शांत और संतुष्ट पा सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू ध्यान से समझ, इस शरीर का कोई स्थायी रूप नहीं है। यही शरीर, यही मन, यह सब बदलते रहते हैं। वही दिव्य आत्मा है जो शाश्वत है, और जब तक तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता रहेगा, तब तक तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही संदेश हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। हमें अपने जीवन की आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और उस शक्ति को परमात्मा के प्रति समर्पित करना होगा। जब हम यह समझ पाते हैं कि आत्मा नित्य है, कि जीवन और मृत्यु की धाराएं भी बस एक परिवर्तन के रूप हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम सच में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं। हमेशा यही याद रखना चाहिए कि दुख और सुख, मान और अपमान, ये सब केवल बाहरी घटनाएं हैं। अगर हम इनसे असंबद्ध रहते हुए अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तो हम जीवन के सच्चे सुख को पा सकते हैं। जब तक हम अपने भीतर की आत्मा की आवाज को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें मन और शरीर के उन छलों से बाहर निकलने में कठिनाई होगी। इसीलिए जब हम अपने जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह हमें खुद को जानने और समझने का अवसर देता है। यही वह समय है जब हमें अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है, सत्य की खोज, आत्मा की अनुभूति और परमात्मा के प्रति समर्पण। अर्जुन, तुम यह समझने की कोशिश करो कि यह जो मन है, यह किसी मदिरा से कम नहीं है। यह मनुष्य को अपने घमंड और अहंकार की नशे में डुबोकर उसे अपने ही अस्तित्व से बाहर कर देता है। यह मन है जो प्राणी को इस भ्रामक दुनिया में डाल देता है, उसे पाखंडी बना देता है। जैसे मदिरा पिलाकर इंसान अपनी होश खो देता है, वैसे ही यह मन मनुष्य को अपनी इच्छाओं के जाल में फंसाकर उसे इस दुनिया के भटकाव में, अंधेरे में डाल देता है। यह मन उसकी खुशियों से मोह करता है और उसे उसी खुशी में बांधने का काम करता है, जबकि उसी मन से वही प्राणी अपने दुखों में भी रमता है। यह मन उसे दुखों के गीत गाने का प्रलोभन देता है, उसे अपनी पीड़ा में खो जाने की दावत देता है। वह अपनी चुप्पी में, अपनी आंसुओं में दूसरों को भी शामिल करता है, और जैसे ही वह दूसरों को भी अपने दुखों में शामिल करता है, उसे एक तात्कालिक राहत मिलती है, जैसे कोई समझने वाला है। यह मन उस आत्मा के सत्य से बहुत दूर है जो हमारी असली पहचान है, और यही मन है जो हमें दुनिया के उन झूठे आकर्षणों में बांधता है। खुशी में भी हम खुशियों का पीछा करते हैं और दुख में भी हम दुखों के गीत गाते हैं। यह मन कभी हमें उस राह पर नहीं चलने देता जो असली शांति और संतुष्टि की ओर जाती है। वह हमें भ्रमित करता है और हमें दिखाता है कि वही हमारी वास्तविकता है, जबकि असल में वह केवल एक आभास है जो हमें हमारे आत्मिक सत्य से दूर कर देता है। हे पार्थ, समझो, मन को काबू में रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम अपने अंतर्मन में नहीं झांक पाओगे, और जब तक तुम अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम उस परमात्मा के प्रकाश को अपने भीतर नहीं देख पाओगे। यह जो आत्मा है, यह हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन की माया से बाहर आना होगा। केवल जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे, जब तुम अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व को समझोगे, तभी तुम्हें वह दिव्य प्रकाश मिलेगा जो हर आत्मा में समाहित है। कभी भी तुम अपने जीवन में संकटों का सामना करोगे, तो याद रखना कि तुम्हारा मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें उस संकट से उबार सकता है।
यदि तुम उसे सही दिशा में लगाओ। अगर तुम मन की चंचलता और भटकाव को नियंत्रित कर सको तो तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। यह ध्यान रखना कि मन की माया केवल बाहरी दुनिया की वस्तुओं और परिस्थितियों में बसी है। असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी आत्मा के भीतर झांकने की हिम्मत करते हो, तब तुम पाते हो कि जो भी बाहरी चीजें तुम्हारी शांति को हानि पहुंचाती थीं, वे अब तुमसे बहुत दूर हैं। तुम्हारा असली स्वभाव, तुम्हारी आत्मा, वह शांति और संतोष से भरपूर है। यह सब समझने के लिए तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होगा और उसी आत्मा के भीतर तुम देख पाओगे कि परमात्मा का जो प्रकाश है वह तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। यह हर किसी के लिए जरूरी है कि वह अपने मन को समझे, उसे सधा हुआ रखे, ताकि वह अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान सके। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, अपने आत्मिक सत्य को जानना और उसी के अनुसार जीना। बस खुद से हार मत मानो, क्योंकि जब तुम खुद को असफल मानने लगते हो तो पूरी दुनिया के सामने हार मान लेना आसान हो जाता है। मगर याद रखना, श्री कृष्ण जब तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए बेमानी हो जाती है। वह तुम्हें हर कठिनाई से पार करवा सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखो और अपने कर्मों में लगन बनाए रखो। घमंड के कारण रिश्ते टूटते हैं, यह सच है, लेकिन समझो कि घमंड ही वह दीवार है जो दो दिलों को दूर कर देती है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां सिर्फ शंका और गलत फहमियों से होती हैं, और शंका का कोई इलाज नहीं होता। यह दिल और दिमाग को जकड़ लेती है और हमें अपने ही रिश्तों से दूर कर देती है। और यही वजह है कि शब्दों से ज्यादा महत्व मौन को दिया जाता है। मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि कभी कभी शब्द ही हमें मुश्किलों में डाल सकते हैं, जबकि मौन रहकर हम कई कड़वी सच्चाइयों से खुद को बचा सकते हैं। दूसरों से अपने दिल की बातें बांटना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि जो आज आपका करीबी है वही कल आपकी पीठ पीछे बातें कर सकता है। इसीलिए किसी को अपना राज बताने से पहले समझ लो कि क्या वह व्यक्ति वाकई सच्चा है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लिया है। वही इंसान असल में अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है, जो अपने मन के हुक्म को खुद सुनता है, न कि बाहरी दुनिया के प्रदूषण को। जब दिल से कुछ दिया जाता है तो वह सच्चा होता है, क्योंकि वह हाथों से नहीं बल्कि भावनाओं से दिया गया होता है। और वही सच्चा संवाद है जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की कद्र करनी चाहिए, खासकर उन रिश्तों की जो समय के साथ खड़े रहते हैं। वक्त के साथ जो लोग आपके साथ हैं, उनकी कद्र समय से भी बढ़कर होनी चाहिए। अच्छे विचारों और संस्कारों को थामने वाला व्यक्ति किसी माला का मोहताज नहीं होता। वह स्वयं एक माला है, जिसमें प्रत्येक मोती एक नेक विचार और पवित्र आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जब वक्त आकर खुद न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। और जब हम माफी मांगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा गलत थे, बल्कि हम सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए झुकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यह वही शक्ति है जो अर्जुन ने अपने 10 लाख सैनिकों को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना था। यह विश्वास और समर्पण का प्रतीक है जो जीवन के कठिन फैसलों में हमें सही दिशा दिखाता है। भरोसा करना एक कला है, और कभी कभी अपने करीबी रिश्तों में भी हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए। याद रखो, जिन लोगों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही कभी हमें सबसे ज्यादा आहत कर सकते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। उपवास केवल आहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक सफाई का भी तरीका है। हमें न सिर्फ भोग, लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए, बल्कि उन विचारों से भी बचना चाहिए जो हमारे मन को अशांत करते हैं। क्रोध और चुगली ये मानसिक व्यसन होते हैं जो हमें अपनी आंतरिक शांति से दूर कर देते हैं। इसलिए हमें इनसे मुक्त होने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकें। जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो यह सिर्फ एक संकेत है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपकी पीठ पीछे बात करेंगे, क्योंकि उनका काम है बात करना, लेकिन आपके काम का फल आपकी मेहनत से आता है, न कि उनकी बातों से। श्री कृष्ण के साथ चलने का मतलब है कभी भी छोटा या अधूरा महसूस न करना, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ हैं।
उनका हाथ हर मुश्किल में आपके ऊपर रहता है, बस विश्वास रखना है। और जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि वे कभी नहीं समझ सकते कि आप कहां जा रहे हो। वे आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा मार्ग तय है और तुम उस पर चल रहे हो। दूसरों को गिराने से बेहतर है उन्हें सहारा देना। जो खुद आगे बढ़ते हैं वही दूसरों को गिराने की सोचने की बजाय उन्हें सहारा देते हैं, क्योंकि उनकी सफलता किसी और की असफलता में नहीं है। असल में जो दूसरों को गिराते हैं वह खुद कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए किसी को गिराने की बजाय उसे उठाओ, क्योंकि यही असली जीत है। शब्दों से ज्यादा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आ सकते। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी आपको बहरे बनना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही बातें करेंगे जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होंगी। अगर आपको शत्रु नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आपने उन जगहों पर चुप रहने का फैसला किया है जहां आवाज उठाना जरूरी था। इसलिए कभी भी अपनी राह पर चलने में किसी की बातों को खुद पर हावी मत होने दो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हारा सफर किसी न किसी दिन सफल होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि आखिरकार यह तुम्हारा जीवन है और इसे तुम्हें ही जीना है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।